चलो मैं आपको आज इन्वर्जन्स भी बता देता हूँ ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको ठीक से पता चल जाए कि आप कौन सी कॉर्ड का इन्वर्जन कर रहे हो और वो क्या इन्वर्जन है। पहले हम लोग जो नॉर्मल सी कॉर्ड है वो बजाएंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट इन्वर्जन। फर्स्ट इन्वर्जन का मतलब है कि आप सिर्फ इसको निकाल लोगे, इस फिंगर को, और इसे उस तरफ लाने की कोशिश करोगे। तो अगर आप ये नोट छोड़ रहे हो, ये दोनों अगर आप बजा रहे हो, ये नोट आपने छोड़ दिया है, इसको आप यहाँ लाओगे तो ऑब्वियसली सी बजाओगे। तो आप यहाँ पर सी बजाने की कोशिश कर सकते हो ऐसे। जब आप नॉर्मल कॉर्ड बजाते हो तो उसका पैटर्न है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। लेकिन जब आप फर्स्ट इन्वर्जन बजाते हो, मतलब कि आप फर्स्ट नोट को इन्वर्ट कर रहे हो, तो आप फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, ये इजीएस्ट है। इसका रीजन ये क्योंकि आपको आपके हाथ को बहुत स्प्रेड करना पड़ेगा और स्प्रेड होने के बाद ही आप उस तरफ रीच कर पाओगे। तो नॉर्मल में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, जब आप इन्वर्जन करते हो फर्स्ट इन्वर्जन, उसमें आप फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ यूज कर सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। सेकेंड इन्वर्जन का मतलब है कि आप सेकेंड नोट को इन्वर्ट कर रहे हो। तो जो सी स्केल, जो नॉर्मल स्केल थी, उसका फर्स्ट नोट हमने इन्वर्ट किया तो यहाँ आ गए। सेकेंड नोट को इन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये नोट बजाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम नोट हैं, दो ब्लैक और नीचे, दो ब्लैक और नीचे। तो सेकेंड इन्वर्जन जब हम करेंगे तो हम बजाएंगे ये नोट, जो कि फिफ्थ नोट है, जो हम ओरिजिनली बजा रहे थे, वो उस पर हमारी फर्स्ट फिंगर, फिर थर्ड फिंगर हम यहाँ रखेंगे और फिफ्थ फिंगर यहाँ रखेंगे। ये हुआ सेकेंड इन्वर्जन। और अब आप सोचोगे कि थर्ड इन्वर्जन क्यों नहीं है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि हम थर्ड को भी इन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअली ये फिर से नॉर्मल कॉर्ड ही बन जाएगी। अगर थर्ड को भी हम इन्वर्ट करके ये वाला थर्ड बजाते हैं तो फर्स्ट, तो ये नॉर्मल कॉर्ड ही हो गई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये है नॉर्मल कॉर्ड। फर्स्ट इन्वर्जन का मतलब आप फर्स्ट नोट को लेकर इस तरफ यूज कर रहे हो, तो इधर छोड़ देंगे और इधर बजाने लगेंगे। फिंगर आप चाहे तो यूज कर सकते हो और कंफर्टेबली। ये फर्स्ट इन्वर्जन। सेकेंड इन्वर्जन का मतलब आप सेकेंड नोट को इन्वर्ट कर रहे हो, तो आप फिर से फिंगर्स को और इजीली प्लेस कर सकते हो। और थर्ड इन्वर्जन कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि थर्ड को अगर आप इन्वर्ट करोगे तो नॉर्मल स्केल ही बजने लगेगी, नॉर्मल कॉर्ड ही बजने लगेगी। ओके, सॉरी, मैं कैमरे को बीच में रखकर रिकॉर्ड करता हूं तो हमेशा मैं साइड में रहकर पियानो बजाता हूं, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। इसीलिए आप मेरी फिंगर्स पे कम ध्यान दिया करो, बट जो मैं कह रहा हूं उस पर ज्यादा। फॉर एग्जांपल, मैं जब कॉर्ड्स बजाता हूं तो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिंगर यूज करता हूं, बट इन एक्चुअल आपको फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ फिंगर यूज करनी है। क्योंकि मैं कैमरे की वजह से आई कैन नॉट रीच आउट वेरी फार, मैं बहुत कंफर्टेबली बजा नहीं पाता, इसलिए मैं ये फिंगर्स यूज करता हूं। बट नेवर माइंड, आपको फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ फिंगर्स ही यूज करनी है। ओके, नाउ इस लेसन में हम पुराने वाले लेसन की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज पियानो बजाने में या कोई भी कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट बजाने में आपको सबसे जरूरी होता है कॉर्ड्स और स्केल्स का नॉलेज। तो जब तक आपको कॉर्ड और स्केल की अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होगी, आप हमेशा डरोगे या आपको कुछ ना कुछ फियर रहेगा कि आप वो सॉन्ग बढ़िया से बजा पाओगे या नहीं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस लेसन में भी प्रैक्टिस करेंगे कॉर्ड्स का इन्वर्जन वगैरह बजाने की। तो मैंने आपको सिखाया था कि नॉर्मल जो रूट कॉर्ड होती है, उसके बाद फर्स्ट इन्वर्जन मैंने आपको सिखाया था, सेकंड इन्वर्जन मैंने आपको सिखाया था, और फिर से रूट। तो इसी तरह आप डी, ई, एफ, जी सबका फर्स्ट इन्वर्जन, सेकंड इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डी के लिए ये रूट कॉर्ड है। आप अगर फर्स्ट को इन्वर्ट करना चाहते हो तो आप फर्स्ट नोट को यहां लेके आओगे। सेकंड इन्वर्जन करना चाहते हो तो सेकंड नोट को हटाकर ये वाला बजाना पड़ेगा आपको। और थर्ड इन्वर्जन, जो कि थर्ड इन्वर्जन कुछ होता ही नहीं है। थर्ड इन्वर्जन का मतलब आप ऊपर वाले स्केल पर, ऊपर वाले ऑक्टेव में नॉर्मल रूट बजाओगे। तो
थर्ड इन्वर्जन या नेक्स्ट रूट जिसको कहते हैं। ओके, आप कॉर्ड्स की ठीक से प्रैक्टिस करो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट्स में लिखो या मुझे ईमेल करो और मैं आपको पर्सनली समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक आई सेड, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है रिकॉर्ड और अपलोड करने का, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, बट मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके। ये जब आप कॉर्ड्स प्रैक्टिस कर लोगे तो नेक्स्ट वाले लेसन में मैं आपको एक छोटा सा पीस सिखाऊंगा, मे बी ट्विंकल ट्विंकल या जिंगल बेल्स या कोई और इजी पीस, जिसे हम राइट हैंड में लीड और लेफ्ट हैंड में कॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करेंगे।